गया। मानसून अपने पूरे जोर पर था, नदियां उफान पर थीं। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, अब इम्तिहान की घड़ी थी। इन 400 कमांडोज को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया और बॉर्डर पार करवाकर पूर्वी पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर भेज दिया गया। उनके निशाने 4 प्रमुख बंदरगाह थे। चटगांव बंदरगाह सबसे बड़ा और अहम, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज। ये कमांडोज अपने टारगेट के पास पहुंचकर छिप गए। वो लोकल मछुआरों के भेष में थे। दिन में वो झाड़ियों में टूटी नावों में छिपे रहते और रात को रेकी करते। उन्हें इंतजार था एक सिग्नल का। ये सिग्नल उन्हें कैसे मिलता? मोबाइल फोन थे नहीं, वॉकी टॉकी पकड़े जाने का डर था। तो भारतीय नेवी ने संचार का एक अनोखा तरीका निकाला, ऑल इंडिया रेडियो। तय ये हुआ कि आकाशवाणी के कोलकाता स्टेशन से एक खास गाना बजाया जाएगा। ये गाना पूरी दुनिया के लिए सिर्फ मनोरंजन था, लेकिन उन छिपे हुए कमांडोज के लिए ये मौत का फरमान था। 13 अगस्त 1971 सुबह के समय रेडियो पर एक गाना बजा। ये मशहूर गायक पंकज मलिक का गाना था। गाने के बोल थे, आमार पुतुल आज के प्रथम जावे ससुर बाड़ी, मतलब मेरी गुड़िया आज पहली बार अपने ससुराल जाएगी। आम आदमी के लिए ये एक मासूम गाना था, लेकिन कमांडोज के लिए इसका मतलब था स्टैंड बाय, 24 घंटे के अंदर हमला करना है, तैयार हो जाओ। कमांडोज ने अपनी माइंड्स चेक की, अपने फिन्स और चाकू तैयार किए, आखिरी बार अपने साथियों को गले लगाया। अगले दिन 14 अगस्त पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। ठीक उसी समय रेडियो पर दूसरा गाना बजा, आमी तोमाए जो सुनिए छिलेम गान, मतलब मैंने तुम्हें जितने भी गीत सुनाए। इसका मतलब था अटैक, आज रात ही हमला करना है। ये 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात थी। नियति का खेल देखिए, जिस दिन भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उसी तारीख को 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की नींव रखी जा रही थी। रात घनी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे चांद की रोशनी भी गायब थी। चटगांव बंदरगाह पर पानी एकदम काला और शांत था। कमांडो लीडर AW चौधरी ने अपनी घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। उन्होंने और उनके साथियों ने अपने शरीर पर तेल और ग्रीस लगाया। क्यों? ताकि पानी की ठंड से बच सकें और अगर कोई पकड़ने की कोशिश करे तो हाथ से फिसल जाएं। उन्होंने अपने पैरों में रबर के फिन्स पहने, कमर पर गमछा बांधा जिसमें खंजर और सूखा खाना था, और सीने से बांधी वो मौत की मशीन, लिम्पिट माइन। पानी में उतरते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इन कमांडोज को 1-2 किलोमीटर नहीं, बल्कि कई जगह 6-7 मील तक तैरना था। वो भी पानी के ऊपर नहीं, पानी के सतह के ठीक नीचे, सिर्फ एक पतली सी नली के सहारे सांस लेते हुए। सबसे बड़ा खतरा था पाकिस्तानी गश्ती नौकाएं। वो रह रहकर पानी में सर्च लाइट मार रही थीं। जैसे ही लाइट आती, कमांडोज पानी के अंदर सांस रोककर नीचे चले जाते। अगर एक बुलबुला भी ऊपर आता तो ऊपर से गोलियों की बौछार हो सकती थी। उनके दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। उन्हें जहाज़ों के प्रोपेलर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो जहाज़ों के पास पहुंचे, विशालकाय जहाज़ जो ऊपर से लोहे के पहाड़ जैसे लग रहे थे। कमांडोज ने अपने चाकू से जहाज़ के पैंदे पर जमी काई को साफ किया। फिर क्लिक, लिम्पिट माइन को चुंबक से चिपका दिया। एक जहाज़ पर एक माइन काफ़ी नहीं थी, बड़े जहाज़ों पर 5-6 माइन्स लगाई गईं। हर माइन का टाइमर सेट किया गया 45 मिनट। अब उनके पास भागने के लिए सिर्फ 45 मिनट थे, और भागना भी उसी पानी के रास्ते था, तैरकर। थकान से बदन टूट रहा था, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। रात के 1:40 हो रहे थे। कमांडो सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर नदी के किनारे की झाड़ियों में छिप गए। वो भीगे हुए थे, कांप रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बंदरगाह पर टिकी थीं। 1:45 AM पहला धमाका हुआ। बूम! आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक खिड़कियां हिल गईं। इससे पहले कि पाकिस्तानी संतरी कुछ समझ पाते, दूसरा धमाका, बूम! तीसरा, चौथा, पांचवां। अगले 30 मिनट तक चटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज के बंदरगाह धमाकों से गूंज रहे थे। जो जहाज कल तक पाकिस्तान का गुरूर थे, वो अब जलती हुई मशाल बनकर पानी में डूब रहे थे। MV अल अब्बास, MV ओरिएंट बार्ज, सब के सब तबाह हो गए। पानी में तेल फैल गया और उसमें आग लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे नदी में आग बह रही है।
पाकिस्तानी फौज पगला गई थी। वो अंधेरे में हर तरफ गोलियां चला रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि दुश्मन कहाँ है। वो पानी में गोलियां मार रहे थे, हवा में मार रहे थे, लेकिन हमारे कमांडोज, वो तो अपना काम करके उस धुएं और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो चुके थे। उस एक रात में, सिर्फ एक रात में लगभग 45 बड़े और छोटे जहाज डुबो दिए गए या बेकार कर दिए गए। तकरीबन 1 लाख टन का सामान पानी में समा गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और सफल नेवल सैबोटाज ऑपरेशन था। सुबह होते होते दुनिया भर की हेडलाइंस बदल चुकी थीं। BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, सब जगह यही खबर थी कि पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाह तबाह, बंगाली बागियों का घातक हमला। इस हमले का असर सिर्फ जहाज़ों के डूबने तक सीमित नहीं था, इसका असर बहुत गहरा था। सप्लाई लाइन का खात्मा। पाकिस्तान अब अपने सैनिकों को रसद और हथियार नहीं भेज पा रहा था। चटगांव बंदरगाह इतना जाम हो गया कि वहां कोई नया जहाज आ ही नहीं सकता था। मनोवैज्ञानिक हार। पाकिस्तानी सेना, जो खुद को अजेय समझती थी, डर गई। उन्हें लगने लगा कि मुक्ति वाहिनी कहीं भी हो सकती है, पानी में, जमीन पर, हवा में। उनका मनोबल टूट गया। दुनिया को पता चल गया कि ये सिर्फ कुछ दंगाइयों का काम नहीं है, बल्कि एक संगठित युद्ध है। इस ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि साधारण लोग अगर ठान लें तो दुनिया की किसी भी ताकतवर फौज को धूल चटा सकते हैं। दिसंबर 1971 में जब असली युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तानी सेना पहले से ही हताश और कमजोर हो चुकी थी। ऑपरेशन जैकपॉट ने उनकी रीढ़ की हड्डी पहले ही तोड़ दी थी। 16 दिसंबर 1971 को जब जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया तो उस जीत की नींव उन गोताखोरों ने ही रखी थी। आज बांग्लादेश की नेवी का जन्म इन्हीं वीरों से माना जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े जनरलों और नेताओं का नाम होता है। वो लड़के जिन्होंने अपने शरीर पर ग्रीस पोता था, जिन्होंने मौत के अंधेरे पानी में छलांग लगाई थी, उनमें से कितनों के नाम हम जानते हैं? कैप्टन MN सामंत, कैप्टन मिहिर रॉय और वो 8 बागी सबमरीनर्स और वो 500 से ज़्यादा अज्ञात नायक, ये वो लोग थे जिन्होंने बिना वर्दी के, बिना मेडल की चाह के एक देश का नक्शा बदल दिया। इसे कहते हैं द साइलेंट वॉर, एक ऐसी जंग जहां शोर सिर्फ धमाकों का था लेकिन वीरता खामोश थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इतिहास में ऐसे और भी साइलेंट ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता? और अगर आप उस रात उन कमांडोज की जगह होते तो क्या आप इतना बड़ा जोखिम उठा पाते? अपने जवाब और राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये अनकही कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं डॉको हिडन और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और रहस्य, एक और सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।